सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, वर्ण विच्छेद। तो शायद मैं आप लोगों ने पढ़ा है थोड़े बहुत छोटे रूप में। आज मैं थोड़ा सा उसको विस्तारित रूप से पढ़ाऊंगी। वर्ण विच्छेद। अच्छा बताइए, वर्ण किसे कहते हैं? ये तो आपको पता है वर्ण किसे कहते हैं, पता है ना? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, कहलाती है ना? जब भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उस इकाई के जब टुकड़े नहीं हो सकते तो वह वर्ण कहलाते हैं, नहीं तो उसके बाद का अक्षर कहलाता है ना? तो इस तरह से वर्ण का निर्माण किससे होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जब मैंने आपको वर्ण पढ़ाए थे, वर्णमाला पढ़ाई थी। स्वर और व्यंजन के जोड़ से वर्ण का निर्माण होता है, अक्षर का निर्माण होता है, अक्षरों के जोड़ से शब्द का निर्माण होता है, पता है ना? और शब्दों को यदि व्याकरण के नियमों से जोड़ दिया जाए तो वाक्य का निर्माण होता है, और वाक्यों को जोड़ दिया जाए एक से वाक्य, तो इस तरह से हम जो पढ़ते हैं किताब, उपन्यास, जो भी चीजें पढ़ते हैं उनके रूप मिलते हैं, निबंध। तो इस तरह से आज मैं आपको वर्ण विच्छेद पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले आपको वर्ण विच्छेद के बारे में पता होना चाहिए। विच्छेद मतलब होता है टुकड़े कर देना, ठीक है ना? जैसे हमारे यहाँ होता है ना विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद मतलब होता है शादी जिसकी होती है वो तलाक लेने को विच्छेद कहते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाना। तो इसी तरह से विच्छेद का मतलब टुकड़े होना है। तो आज मैं आपको जो शब्द है उनके विच्छेद करना बताऊंगी। तो इस तरह से जब हम विच्छेद करते हैं तो कितने रूपों में हम इसको विच्छेद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए वर्ण विच्छेद। तो पहले वर्ण का निर्माण किससे होता है? स्वर प्लस व्यंजन से होता है, ये तो पता है ना? व्यंजन प्लस स्वर या स्वर प्लस व्यंजन से वर्ण का निर्माण होता है। अब हमें वर्ण विच्छेद करना है। तो जब वर्ण विच्छेद करना है तो वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? वर्ण विच्छेद करेंगे कि हम जो स्वर है उससे व्यंजन को अलग कर देंगे, इस तरह से वर्ण विच्छेद होगा, ठीक है ना? व्यंजन और स्वर को अलग कर देंगे। अब वर्ण विच्छेद के प्रकार लिख लीजिए आप, जिससे आपको इजी रहे। वर्ण विच्छेद के प्रकार, किन किन रूपों से वर्ण विच्छेद करा जाता है, उनके कुछ नियम हैं। सबसे पहले वर्ण विच्छेद के प्रकार में आप लिखो सरल शब्दों का वर्ण विच्छेद। सरल शब्दों का वर्ण विच्छेद, टुकड़े करना है, ठीक है ना? जब हमने वर्ण बनाना सीखा तो हमको पता था कै प्लस ए इक्वल टू कै, क्योंकि हमेशा व्यंजन आधा होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जितने भी व्यंजन है हिंदी में कितने हैं? 39। तो इतने 39 व्यंजन को जब लिखा जाता है तो उनके नीचे हम ये जो निशान लगाते हैं, ये एक तरीके से तलवार है, चाकू है, जो इस वर्ण को काट देती है। तो इस वर्ण को इस तलवार ने काटा तो इस तरह से इसका निर्माण हुआ, ऐसा इसके पैरों को काट दिया, ठीक है ना? तो हमेशा व्यंजन आधा होता है, स्वर के साथ पूर्णता को प्राप्त करता है, वर्ण का निर्माण करता है। तो वही चीज हमें टुकड़े करना है, जिनसे हमने स्वर और व्यंजन जोड़कर निर्माण किया, उसी स्वर व्यंजन को अलग करते हुए जो हमने बारखड़ी कैसे बनाई, कै में ए जोड़ा, क बना, कै में आ जोड़ा, का बना, है ना? तो हलंत का विशेष ध्यान रखना। आप यदि हलंत नहीं लगाते तो वर्ण विच्छेद पूरा गलत हो जाता है। तो सबसे पहले सरल शब्दों का वर्ण विच्छेद देखेंगे हम। जैसे देखिए इसमें ये आपको प्रकार याद करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा प्रकार है क्या है, सिर्फ हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे और देखेंगे। ये मैं आपको आपकी सहूलियत के लिए, जिससे आपको समझ में आ जाए किन किन तरह से वर्ण विच्छेदों का बनता है। तो सबसे पहले हमने शब्द लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा राम, ठीक है? अब ये जब राम लिखा है तो इस राम में दो शब्द है, दो वर्ण है ना? रा प्लस में। तो अब मैंने इस रे को टुकड़े किए, रे प्लस किसकी मात्रा है? आ की है ना? मेरे पास बना रा, हलंत लगाया मैंने। और दूसरा टुकड़ा
हुआ। समझ में आया? समझ में आया? तो इस तरह से वर्ण विच्छेद, सरल शब्दों का वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं आपने देखा। मैं इसको लिखूंगी डायरेक्ट, देखो रे प्लस आ रा, मैं प्लस अ म, तो हमारे पास शब्द बना रा म, प्लस का प्लस निशान आ गया, दोनों को मिलाया तो शब्द बना राम। क्लियर? दूसरा देखिए, कामदेव, कामदेव। ठीक है, अब मेरे पास 4 शब्द है का म दे व, तो मैंने सबसे पहले के टुकड़े किए, के प्लस आ, हलंत नहीं लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, विशेष तौर से ध्यान रखना। का, दूसरा शब्द है मेरे पास मैं प्लस अ, तीसरा शब्द है दे प्लस, अब इसमें किसकी मात्रा है? सिंगल है ना, सिंगल मात्रा है, इसका मतलब ए। इसी की मात्रा को हम इस मात्रा को ऐसे लिखते ना, इस तरह से लिखते ना, तो ये ए की मात्रा है तो ए। और चौथा शब्द है व में कौन सी मात्रा है? अ। क्लियर? अब देखो के प्लस अ का, मैं प्लस अ म, द प्लस ए दे, वे प्लस अ व, सबको प्लस कर दिया, सबको जोड़ा तो हमारे पास बना कामदेव। क्लियर? क्लियर? गुड। अब मैं आपको यहाँ यहीं पर थर्ड से दिखाऊंगी, आप नीचे कंटिन्यूस करते हुए लिखेंगे। देखिए, किनारा, किनारा। क्लियर हो रहा है? 3 शब्द है किनारा, तो सबसे पहले की को टुकड़े करेंगे। के में कौन सी मात्रा है? कौन सी मात्रा है? कौन सी मात्रा है ये? ई की। ऐसे लगाते ना ई की मात्रा, ई की मात्रा, तो के प्लस मात्रा नहीं लगाएंगे, जो स्वर है उसको लिखेंगे। ठीक है, के प्लस ई। ने में किसकी मात्रा है? आ की, ने प्लस आ। रे में किसकी मात्रा है? आ की, रे प्लस आ। बिना हलंत के नहीं लिखना है, हलंत डालना है। ठीक है ना? ऐसे। अब देखिए, के प्लस ई की, ने प्लस आ ना, रे प्लस आ रा, तीनों को जोड़ा शब्द बना किनारा। क्लियर? क्लियर? लीजिए आप समझते हुए, समझ में आया? गुड। एक और सरल शब्द नहीं, एक और हम लिखेंगे, आप लिख लीजिए 3, एक 4, हम 3-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको मात्राओं का गलतियां ना हो। हमेशा याद रखना, आपने यदि हलंत नहीं लगाया, जैसे कि मैं एक शब्द अभी आपको नया शब्द सिखाती हूँ, जैसे अनुपम, मेरे पास शब्द है अनुपम। ठीक है, यदि कोई स्वर लिखा है तो उसके टुकड़े नहीं होते, ये तो आपको पता है ना। व्यंजन के टुकड़े होते हैं क्योंकि व्यंजन में स्वर के साथ मेल होता है। अब ए लिखा है तो ए को तो टुकड़े नहीं कर सकते, ए के साथ तो लिख नहीं सकते, इसलिए ए को तो ए ही लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा शब्द है नु, तो इस ने में कौन सी मात्रा है? ऊ की। कैसे है ऊ की मात्रा? ऐसे लिखते हैं ना, तो ए प्लस ने पर ऊ की मात्रा छोटा ऊ, पे ए प म अ म। क्लियर? ए की जगह हमने ए लिख दिया क्योंकि ये खुद स्वर है। ने और ऊ को मिलाया तो हमारे पास बना नू, पे और ए को मिलाया तो बना पे, और मैं और ए को मिलाया तो बना मैं, चारों को जोड़ा और शब्द बना हमारे पास अनुपम। क्लियर? लेकिन यदि मैं यहां पर एक गलती करती
पे ए और दूसरा बना मेरे पास में। अब मैंने इन सबको जोड़ा तो मेरे पास शब्द बना अनुपम। तो ये तो गलत हो गया ना, रॉन्ग है कि नहीं है, रॉन्ग हुआ ना। तो इस तरह से विशेष ध्यान रखना, जब भी वर्ण विच्छेद करेंगे आप तो वर्ण विच्छेद में व्यंजन के नीचे हलंत लगाएंगे, क्योंकि बिना हलंत के व्यंजन नहीं लिखते। हमेशा व्यंजन आधा होता है, हलंत के साथ लिखा जाता है। स्वर के साथ, स्वर की मात्राओं के साथ मिलकर हलंत को हटाया जाता है और व्यंजन पूर्णता को प्राप्त करता वर्ण का निर्माण करता है, अक्षर का निर्माण करता है, जिससे भाषा बनती है। क्लियर, समझ गए आप लोग? ठीक, अब वर्ण विच्छेद का प्रकार दूसरा लिखेंगे हम। ये नंबर 1 हुआ, सरल शब्दों का वर्ण विच्छेद करना सिखाया आपको मैंने। अब मैं आपको दूसरा नंबर सिखाऊंगी, नंबर 2 लिखिए आप उसमें, रे लिखिए, रे के रूप वाले शब्दों का, रे के रूप वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद। क्लियर हो रहा है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये सरल शब्द का है। अब मैं रे के रूप, देखो रे में 3 रूप होते हैं जिनका वर्ण विच्छेद करते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे रे में हम एक लिखते हैं प्र, लिखते हैं ना, ये रे है। एक हम लिखते हैं क्रू, ये भी रे है। एक हम लिखते हैं मैं पे रे, ऐसे लिखते हैं ना, रम। अब इनके शब्द देखो, ये 3 रूप है रे के। ये इसको बोलते हैं, इस पैर पे मैंने रू लगाया तो ये हुआ पैर के अंदर मात्रा, इसको बोलते हैं पदेन। पदेन का मतलब होता है पैरों के नीचे जो लगाई जाए, वर्ण जो है उस वर्ण के पैरों में जो मात्रा लगाई जाए उसको बोलते हैं पदेन मात्रा। क्लियर, बिल्कुल इजी है, पैर में जो मात्रा लगाई जाए पदेन। तो जिस वर्ण के नीचे पदेन, इसका पैर ये है, ये है, इस पैर में मैंने ये वाली मात्रा लगाई तो ये मात्रा इसके पैर की है कि नहीं है, तो ये पदेन मात्रा है। क्लियर, इसको बोलते हैं पदेन मात्रा, पदेन प्रति मात्रा। ये सर के ऊपर लगाई, सिरों ने खाया ना, देखो मैं के ऊपर लगाई तो ये तो मैं की छोटी हुई, छोटी हुई नहीं, तो इसको बोलते हैं रेफ की मात्रा। रेफ, सर के ऊपर है रेफ, पैरों के नीचे पदेन। और ये मात्रा पहले हिंदी में 12 ही व्यंजन होते थे, रू नहीं हुआ करता था। ओ सॉरी, 12 ही स्वर होते थे, रू नहीं हुआ करता था। तो इस तरह से बाद में रू को व्यंजन स्वर में जोड़ा गया, इसलिए ये रू की मात्रा है। ये जो नीचे रू लगाते हैं ना, यू रे बनता है ऐसा, ठीक है। और ये जो हमने मात्रा लगाई ये है रू की मात्रा। रू, कृपा, सृष्टि, ये रू की मात्रा है, ठीक है ना। तो इस तरह से 3 मात्राएं आपको बताई, रे में पदेन मात्रा, रेफ की मात्रा और रू की मात्रा। क्लियर, समझ में आया? अब इनको टुकड़े कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। 3 रूप है रे के। रे के कितने रूप है? 3। पदेन जो पैरों में लगाई जाए, रेफ जो शिरोरेखा के ऊपर लगे, और रू की मात्रा जो कि अभी आपके इसमें अलग से जोड़ दी गई है। क्लियर, तो अब मैं इनके आपको एक एक दो दो शब्द बताऊंगी और मात्राएं लिख पाऊंगी। देखिए, जैसे शब्द है मेरे पास, जैसे देखिए आप इसमें रू की मात्रा सबसे नंबर, इसमें नंबर 1 लिखो आप, नंबर 1 पदेन मात्रा। और पदेन मात्रा को हम ऐसे लिखो, 2 तरह से लिखी जाती है पदेन
बैलेंस आराम से चल सकता है। किसी को दो पैर होते तो आराम से चलता है, लेकिन जिन शब्दों को पैर नहीं है, जिन वर्णों को पैर नहीं है बेचारों को, वो कैसे चले? यदि मैं इसको एक ही पद मात्रा लगाऊंगी तो ये तो लुढ़क पुढ़क होगा, उल्टे पुल्टे जाएगा। इसलिए इसको सहारे के लिए मैं दो मात्रा लगाती हूँ। मात्रा एक ही है, अर्थ एक ही है, बोलने का तरीका एक है, लेकिन इसको सहारा देने के लिए, इस वर्ड को सहारा देने के लिए मैंने दो पैर लगा दिए। प्रे, प्रे, शब्द में कोई अंतर नहीं है, मात्रा हम दो नहीं लगाएंगे, एक ही लगाएंगे। हमने इसको गिरने से बचाने के लिए सहारा दिया, ठीक है। इसलिए इस तरह के शब्द के अंदर ये दो मात्राएं लगती हैं, एक और दो, लेकिन अर्थ और वर्ण विच्छेद में एक ही मात्रा का उपयोग किया जाता है। पद एक मात्रा के देखिए, अब लिखिए आप, जैसे दो रूप होते, दो तीन रूप है जो मैं लिखाऊंगी आपको। जैसे मैं नंबर 1 डालिए, इसमें क्या लिख लीजिए, लिखिए और एक होता है सामान्य रे, जो कि नॉर्मल रे है तो रे के टुकड़े करना होता है। तो इस तरह से शब्द लिखिए आप। मैंने सबसे पहले लिखा क्रोध, लिखा क्रोध। अब इस कै में आप देखिए हमने मात्रा लगाई ऐसा और ऐसा, समझ में आया? ओ की मात्रा है, पदेन मात्रा है ना, है। यदि मैं इसको सिर्फ क्रे लिखूंगी तो इसके टुकड़े में इंग्लिश का शब्द जैसे KRA क्रे होता है ना, KRA, आर बीच में है ना, तो ठीक वैसे इसके शब्द में हम हिंदी में परिवर्तित करेंगे कै रे ए। क्लियर हुआ? क्रे। यदि मैं यहाँ पर क्रो लिखूंगी तो KRO, तो यहां पर बनेगा O, तो यहां पर क्या आएगा? क्रो। क्लियर? जो मात्रा है उस मात्रा को लगाया जाता है, उसके स्वर को लिखा जाता है, और पदेन मात्रा को बीच में लिखा जाता है। क्लियर हुआ? यदि मैं यहां लिखूं ट्र, तो इस ट्रे को भी TRA, तो टे रे ए, रे। समझ गए? एक मात्रा है, ये दो मात्रा हम इसलिए लगाते हैं कि ये वर्ण लंबड़ाए नहीं, ये वर्ण अपाइज की तरह ना चले, इसलिए इसको दो पैर लगा देते हैं। लेकिन इसके बीच में जो रे की मात्रा है, ये जो रे है, इसको इसी तरह से लिखा जाता है। क्लियर? एक ही लिखा जाता है। तो इस तरह से हम इसके टुकड़े कर देंगे। अब तो दिक्कत नहीं है ना टुकड़े करने को, आपको समझ में आया? पदेन मात्रा हमेशा स्वर और व्यंजन के बीच में लगाई जाती है। क्लियर? पदेन मात्रा हमेशा व्यंजन और स्वर के बीच में लगाई जाती है। जैसे क्रोध के टुकड़े करो, क्रो के टुकड़े करेंगे कै रे, ये जो मात्रा है ये रे है, पदेन मात्रा है, रे ओ है ना मात्रा, स्वर क्या है? ओ। और धै, दूसरा शब्द है धै, क्रोध, कै रे ओ क्रो, धै ए धै, शब्द बना क्रोध। क्लियर? क्लियर? दूसरा देखो, ये है एक मात्रा लगाई हमने। अब हम इसका दूसरी मात्रा लगाएंगे, जैसे ट्रक। ठीक है? ट्रक मात्रा तो दो लगाई हमने, दो टांगे, इन दो टांगों को कैसे टुकड़े करेंगे? देखिए ट्रक, ऊपर लिख देती हूँ, नंबर 1 के बाद लिख लीजिए ट्रक। ट्रक, TRA, ट्रक, TRA, ट्रक, ट्रक। हो गया? ऐसे भी लिखेंगे टी, अब दो मात्रा है तो डबल आर ए, ऐसे लिखते हैं टी डबल आर ए, ट्रा लिख दिया नहीं ना, जो इंग्लिश शब्द है उसी तरह से हिंदी को भी इसमें लिखा जाता है, TRA, ट्रक। क्या लिखा
में जैसे बताया उस तरह से दो पैर के साथ पदेन मात्रा का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? बता दो, हुआ क्लियर? दूसरा रूप है इसका रे का, खे डालिए रे में, खे में लिख लिया तो दूसरे रूप में पदेन हो गया। फिर है रेफ की मात्रा, रेफ की मात्रा। रेफ की मात्रा क्या होती है? जो मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाए, है ना? आप लोग इसको जब रेफ की मात्रा लगाते हो टच मत किया करो, टच करने से ई की मात्रा जैसा शो करते हैं, और ई की मात्रा लिखते हुए टच करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही रहता है, इसलिए आप मात्राओं का विशेष ध्यान रखा कीजिए। क्लियर? अब देखिए हम लगाएंगे रेफ की मात्रा। छोटा शब्द बताती हूँ आपको, जैसे देखिए, जैसे लिखिए, जैसे धर्म बोलना तो आता है आपको, धर्म बोलना आता है। अब देखो इसमें क्या होता है, मैंने बोला धर्म, धम्र नहीं बोला। यदि यहाँ इस में पदेन मात्रा होती तो हम बोलते धम्र, लेकिन ये रेफ की मात्रा है और जिस वर्ण के ऊपर चढ़ती है उससे पहले लगाई जाती है। कैसे टुकड़े होंगे इसके? धर्म। समझ में आया? जो सिर के ऊपर, सिरोरेखा के ऊपर रेफ की मात्रा है, उस रेफ की मात्रा को वर्ण से पहले लगाते हैं, जिसके सिर के ऊपर उसी से पहले लगाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे आपने मुझे देखा और यदि मैंने अपनी चोटी ऐसे की तो आप मेरी चोटी पहले देखेंगे, मुझे तो बाद में देखेंगे ना ये क्या है मैंने अपने सर के ऊपर। तो उस चीज को जो सिर के ऊपर है उसको पहले देखा जाता है, तो पहले लिखा जाता है। क्लियर? तो धर्म को ऐसे, जो इसकी मात्रा है धर्म की, ये जो मात्रा है इसके सर के ऊपर है, मैं के ऊपर, इसलिए इस मैं से धर्म की मात्रा को यहां देखा जाता है। ध की जगह है, इस मैं की जो मात्रा है इसको आगे लिखा जाता है हलंत के साथ। ये जो मात्राएं आधी होती हैं, रे आधा होता है, तो पता है ना? पता है। स्वर पूरा होता है, व्यंजन आधा होता है, तो पता है ना? तो ये तो व्यंजन है ना, धर्म। क्लियर? अब जब ऐसा आपको शिरोरेखा वाला आए, रेफ की मात्रा आए, तो आप ब्रैकेट में रेफ की मात्रा के टुकड़े करके रखो ऐसे। उससे क्या होता है, आप इजी वे में इसके वर्ण विच्छेद कर सकते हो। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, ध के टुकड़े करेंगे सबसे पहले, ध ए ध, फिर आया रे, और रे चूंकि हलंत है, इसके ये हलंत, इसका मतलब ये आधा है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए हम इसके आगे ए आ ई कुछ नहीं लिखेंगे। क्लियर? और मैं प्लस ए, तो हमारे पास ध रे में, ध रे की जगह आधा र, मैं की जगह पूरा में, इन तीनों को जोड़ दिया हमने, हमारे पास बना धर्म। और इसको जब जो अलग किया, मैं को ऊपर चला जाता तो शब्द बनता धर्म। क्लियर? तो देखिए, समझिए कि शिरोरेखा के ऊपर जब रे की मात्रा आती है तो उस रेफ की मात्रा को उस वर्ण से पहले लिखा जाता है, उस वर्ण से पहले लिखा जाता है। तो इस तरह से पदेन मात्रा को आप हमेशा पहले लिखो, उसके टुकड़े करने में आसानी रहती है। समझ में आया? समझ में आया ना? रेफ की मात्रा एक और बता दो, रेफ की मात्रा का शब्द आपको, जैसे देखो पूर्ति, ये रे की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा है, इसमें ऊ की मात्रा है। हमने देखो इसको कैसे लिखेंगे, देखो पे को पे के साथ तो कोई लगा नहीं है, ये तो पहला है। इस ती के ऊपर रे चढ़ाया था, चढ़ाया ना, तो इस रे को हम यहां उतार के लिखेंगे। तो
वर्ण के ऊपर है उसके आगे लगा देते हैं आधा हलंत लगाकर। क्लियर? तो अब इसको हम यहीं पर ब्रैकेट में लिखेंगे पूर्ति। और आप लोग भी हमेशा इसी तरह से वर्ण विच्छेद करेंगे इसका, कोई भी डायरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि डायरेक्ट करने में आप हमेशा गड़बड़ी पैदा करते हैं। पूर्ति पू कौन सी मात्रा है? बड़ा ऊ। पे बड़ा ऊ मात्रा ऐसे होती है ना, बड़े ऊ की। छोटे ऊ को लिखते हैं तो मात्रा आती है इस तरह की, और बड़े ऊ को लिखते हैं तो मात्रा आती है इस तरह की। आती है ना, ये तो आपने पढ़ा है ना, मात्राएं पढ़ी है समझने की। पू और आधा है, कोई स्वर नहीं, आधा है। जो भी व्यंजन आधा है उसका ऐसे लिख देना। स्वर की तो अलग कर रहे हैं, व्यंजन थोड़े अलग कर रहे हैं हम। फिर ती, ते में छोटी की मात्रा ती, पे में बड़ा ऊ पू, आधा है एज इट इज, ते में छोटी ती, प्लस के निशान उतार लीजिए, पूरती, पूरती, पूर्ति। क्लियर? क्लियर हुआ? समझ में आया रेफ की मात्रा? गुड। समझ गए ना किस तरह से रेफ की मात्रा जो सिर के ऊपर होती है उसको नीचे उतारा जाता है, सामने लिखा जाता है, हलंत के साथ लिखा जाता है, क्योंकि मात्राएं आधी है उसकी रे की, और इस तरह से रे के साथ। तुम्हें समझ में आ गया रे के शब्द वाले रूप में? अब तीसरा है रे का शब्द में गे डालिए आप, गे में लिखिए रू की मात्रा। पदेन मात्रा लिखा, अब हम लिखेंगे रू की मात्रा। पदेन रेफ और रू की मात्रा, रू की मात्रा के लिए इस तरह से होता है रू की मात्रा इस तरह से। अब चूंकि इस रू को हम व्यंजन में अलग से ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम बारीखड़ी में रू की मात्रा लगाते हैं, इसलिए इसमें इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए अभी लिख लेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे ना, जैसे यदि यहाँ क्रू पा लिखा है ना, अब इसमें रे बीच में नहीं आता, कहीं ऊपर नीचे नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये के में जो रू की मात्रा है ये ऑलरेडी ही स्वर है, इसको स्वर के रूप में लिखा है ना, तो के में रू लगाया, के प्लस रू। रू आप तरीके से करो, देखो त्रिशूल बनाया, उल्टा ने बनाया, ते बना दो। क्लियर? इस तरह से रू लिखा करो, ये मात्रा है रू की, इसमें कभी भी डबल रू नहीं लगाते, ये रॉन्ग है। वे में रू की मात्रा दो नहीं होती, हमेशा एक ही होती है। ठीक है? क्रू और पे में कौन की मात्रा है? आप ये तो सामान्य हो गया ना, जो मैंने सबसे पहले सरल शब्द से सिखाया ना, सरल शब्दों का वर्ण विच्छेद, ये तो सरल शब्द का भी वर्ण विच्छेद है, सरल शब्द है। के में रू की मात्रा है रू, क्योंकि व्यंजन अभी हमारे पास स्वर है रू, इसलिए कोई परेशानी नहीं। पहले किसी जमाने में नहीं हुआ करती थी, इसलिए इसको रे की मात्राओं के साथ जोड़ा है। के में रू, पे में आ, पा, दोनों को जोड़ा कृपा। क्लियर? हाँ या ना तो बोलो। क्लियर है ना? समझ में आया? समझ में आया? एक होता है इसमें रे में सामान्य रे वाले शब्द, जो कि आपको सामान्य की तरह ये सेम टू सेम रे के रूप वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद तीन तरीके का है, ये मैंने आपको लिखा है। अब वर्ण विच्छेद में हम तीसरा नंबर सीखेंगे, जिसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद। थर्ड नंबर पे आप लिखिए संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद। देखिए संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद। क्लियर? देखिए अब आपको पता है पूरी हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन 4 हैं, छत्रज्ञ श्रेय, है ना, 4 ही संयुक्त व्यंजन है। बाकी जो द्वित्व व्यंजन
न्याय बोलते हैं आप लोग, ये संस्कृत में न्याय बोलते हैं, हिंदी में जैसे ज्ञानी। क्लियर? अब 6 के टुकड़े, क्योंकि इनमें संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, 2 व्यंजन एक साथ हैं और एक एक स्वर। कभी भी कोई भी व्यंजन के साथ 2 स्वर नहीं लगते, सिर्फ अनुस्वार अनुनासिक लगते हैं। ये मैं आपको और आगे पढ़ाऊंगी, ये समझिए आप। 6 के जब टुकड़े करते हैं तो संयुक्त व्यंजन में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ के, और ये वाला श लिखा कीजिए आप, ये श, क श, और मात्रा कौन सी इसकी, स्वर कौन सा है, अ। समझ में आया? क श अ इक्वल टू छ। त्रय में देखो ये त्रय में पदेन मात्रा है, ये जो तय है इस तय में हमने पदेन मात्रा लगाई है। समझ में आ रहा है? अभी भी सिखाएंगे ना आपको पदेन मात्रा। ये तय है और तय में हमने भी पदेन मात्रा लगाई है, इसलिए त्रय। और टी आर ए, तो इसमें भी टी आर अ, त्रे। समझ गए? समझ गए ना? पदेन मात्रा वाला तय है और 2 व्यंजन है, इसलिए ज्ञान न्य में, न्य के लिए लिखो आप ज न अ, ज न्य अ, इससे ज्ञ का निर्माण होता है। श्रेय में श र अ, क्यों? क्योंकि श्रेय में भी पदेन मात्रा है, देखो पदेन मात्रा है ना, इसलिए रे बीच में लिखते हैं, श्रेय। क्लियर? श्रेय वाला है, इसमें पदेन मात्रा जोड़ी गई तो ये इस तरह से निर्मित होती है, इस तरह से निर्माण होता है। तो छत्रज्ञ श्रेय ये हमारे व्यंजन है, और इन व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त इसलिए कहते हैं कि इसमें दो ये जो 2 है क और श, ये 2 व्यंजन है, 2 व्यंजनों को जोड़ दिया गया है और इन व्यंजनों ने अपनी पहचान खो दी है। यदि इसकी और इसकी पहचान को मिला दिया गया तो इस तरह का निर्माण हुआ, इसने अपनी पहचान खो दी। तो इस तरह से मिलने से, ज्वाइंट हो जाने से 6 का निर्माण हुआ, तय का निर्माण से त्रय हुआ, जयने से किया तो न्य हुआ, और शय का किया तो श्रेय हुआ। और जो भी इसमें स्वर लगते हैं उन स्वर को यहाँ पर, यदि मैं यहाँ श्रु लिखूंगी तो ऊ की मात्रा लगा दूंगी, यदि मैं यहाँ ज्ञा लिखूंगी तो आ का स्वर कर दूंगी, यदि यहाँ त्रि लिखूंगी तो ई लिख दूंगी, छु लिखूंगी तो ऊ की मात्रा। समझ गए? तो इस तरह से छत्रज्ञ श्रेय ये संयुक्त व्यंजन है। अब इन संयुक्त व्यंजन के एक एक शब्द मैं आपको समझाऊंगी और वर्ण विच्छेद करना सिखाऊंगी, 1 या 2। ठीक है? देखिए अब लिखिए आपने, मैं इसे इरेज कर रही हूँ। सबसे पहला जो है हमारे पास 6, मैं उसके बारे में लिखूंगी, तो आप लोग आप चारों शब्द लिखने के बाद यहाँ पर इसको नंबर 1 डाल दें, जिससे आपको इसके शब्द के हम एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे में लिखो आप 6 के लिए लिखो शब्द लिखा मैंने 6 में, एग्जाम्पल देखो क्षमा। ठीक है? अब इस 6 को मैं 6 प्लस ए ऐसे नहीं लिखूंगी, ये गलत है। कैसे लिखूंगी? चूंकि ये संयुक्त व्यंजन है इसलिए इस व्यंजन को मुझे 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, क श अ। समझ गए? ये राइट है। क्लियर? ये रॉन्ग है, ये राइट है। क्यों? हमने संयुक्त व्यंजन पढ़ा है, संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजन आएंगे अपने अपने स्वर के साथ। 6 में कोई ए की मात्रा है, हमने ए स्वर लिखा, और में आ की मात्रा है मां, बिना अलग के लिखना नहीं। कैसे है? 6 में आ मां, दोनों को जोड़ा क्षमा। क्लियर? क्लियर? देखिए आप किस तरह से गलतियां करते हैं हम लोग, उस गलती को कैसे सुधारना है और लिखना है। क्षमा। क्लियर बच्चा? अब इसका क्षमा हो गया। अब इसका हम दूसरा लिखेंगे, त्रय के बारे में लिखेंगे। नंबर दूसरा लिखा
राइट है। क्लियर, समझ में आया? तो अब हम इसको राइट वाला टू डाल के ये वाला नहीं है, क्रू हुआ, ट्री का लिखा त र ई ट्री। फिर तीसरा शब्द क्या है, वर्ड क्या है, मैं, म अलग लगा के अ। अब इन दोनों को जोड़ो, क्रू तेरे ट्री, मात्रा बना रखना, मैं है मैं, इन तीनों को जोड़ा तो शब्द बना कृत्रिम। क्लियर, क्लियर, ट्री। अब इसी का तीसरा संयुक्त व्यंजन है न्य, ये कैसे, ज्ञानी। तीसरे नंबर पे लिखा ज्ञानी, ज्ञानी में जय, ये वाला में कै कै गै गै में और ए, ये इसके टुकड़े हैं। क्लियर? अब देखो इसका एग्जांपल देखो, ज्ञानी का एग्जांपल जिज्ञासा, जिज्ञासा, तीन टुकड़े हुए, हो गए। जी को लिखा जय प्लस छोटी ई की मात्रा है, छोटी की मात्रा है जी में, जी। ज्ञा, ये प्लस आ, ज्ञा। यदि आपने ऐसा लिखा तो रॉन्ग। क्या लिखेंगे, जय ने आ, ये राइट। क्यों, क्योंकि संयुक्त व्यंजन है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आप यदि यहां गलती करते तो पूरा नंबर कटता है। तो जय में आ, जिज्ञा। तीसरा शब्द, तीसरा वर्ण है सा, से आ, सा। जी, छोटी की मात्रा जी, जय में आ, ज्ञा, से आ, सा, तीनों को जोड़ा शब्द बना जिज्ञासा। क्लियर, क्लियर हुआ ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जिज्ञासा। अब देखिए इसका फोर्थ नंबर का श्रेय, जो कि पदेन मात्रा में भी आता है। मैंने आपको सिखाई दिया अभी, पदेन मात्रा में आता है। फोर्थ नंबर डाल के लिखिए, थर्ड नंबर का संयुक्त व्यंजन सीख रहे हैं ना। श्रेय, ऐसे लिखा करो श्रेय, ऐसे नहीं लिखते श्रेय को, ऐसे नहीं लिखते, ठीक है ना? इसके पैर में जोड़ना है, पदेन मात्रा है ना श्रेय। श्रेय के टुकड़े करेंगे श र अ। क्लियर, श्रेय क्लियर हुआ? त्रिकोण लगा, क्लियर? अब एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल में श्रमिक, श्रमिक, तीन टुकड़े हुए, श्रमिक। फर्स्ट टुकड़ा श्र, तो श्रेय को यदि मैं श्रेय और ए करके लिखूंगी तो ये गलत है, गलत है ना? क्यों? क्योंकि श्रेय के टुकड़े तो शय, रे, ए, ये होनी चाहिए, ये राइट है, राइट है ना, राइट है ना? तो अब हम श्रमिक के लिए जो लिखेंगे उसको लिखेंगे शय हलंत र अ, श्र। मैं पे किसकी मात्रा है, छोटी की, म छोटी की मी। कै में किसकी मात्रा है, ए की, के ए। क्लियर हो रहा है ना? तो श्रेय ए, श्र, मैं ई मी, के ए के, श्रमिक, तीनों को जोड़ा, हमारे पास शब्द का निर्माण हुआ श्रमिक, जो कि संयुक्त व्यंजन है। क्लियर, समझ में आया संयुक्त व्यंजन? समझ गए आप लोग? गुड। इस तरह से ये जो संयुक्त व्यंजन है, तीसरा प्रकार, पहला प्रकार सिखाया आप लोग मैंने सरल शब्दों का वर्ण विच्छेद, दूसरा रे के रूपों का वर्ण विच्छेद, रेफ और पदेन मात्रा और रू की मात्रा। तीसरा सिखाया मैंने आपको संयुक्त व्यंजन, छत्रज्ञ,
कैशर है, किस तरह से इनके टुकड़े हैं, इनको लिखा जाता है। आज हम वर्ण विच्छेद को यहीं विराम देते हैं। कल इसके और प्रकार हैं 3, हम उनको आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। समझते हुए आप लिखेंगे। और अब आप होमवर्क में आपकी किताब खोलिए, आप कोई भी चैप्टर, उन चैप्टर्स में से कोई भी, जितने भी रूप मैंने अभी आपको पढ़ाए उनके शब्दों को ढूंढो, 2, 4, 5 जितने भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर से मिलते हैं, और उनको वर्ण विच्छेद करो। आप जितना वर्ण विच्छेद करेंगे उतने ही आप इसमें प्रवीण होंगे, समझ में आएगा। ठीक है ना? तो ये होमवर्क आप आज करेंगे। थैंक यू।